हमारा अगला सवाल नंबर 6 दिया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यहाँ देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की जो है लागत क्या होगी, ये ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या को लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे, माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, किए गए बर्तनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, x मान लेते हैं यहाँ पर। अब जो है उस दिन जो है प्रत्येक नग के निर्माण का मूल्य जो है यानी लागत कितनी थी, तो ये अब हम जो है लागत मान लेते हैं टोटल कितनी थी। देखो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर कि एक विशेष दिन देखा गया प्रत्येक नग के निर्माण की लागत यानी रुपए में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या यानी यक्स थी। ठीक, यक्स लिख लेते हैं। संख्या के 2 गुने से यानी 2 गुना कर लेते हैं, 2 से गुणा, फिर 3 अधिक थी यानी 3 जोड़ लेते हैं। तो ये जो है उस दिन निर्माण की लागत के वैल्यू थी, 2x + 3 ये वैल्यू थी। अब कह रहा उस दिन निर्माण की कुल लागत 90 रुपये थी, यानी इन दोनों का गुणा करवा देंगे, यानी x गुणे लिखेंगे 2x + 3, ये जो है टोटल कितना था, ये जो है 90 रुपये थी। इसे हम जो है प्रश्न के अनुसार लिख लेते हैं। x की गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 2x² हो जाएगा, x की 3 से गुणा तो 3x हो जाएगा, फिर ये प्लस का 90 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और हम बराबर 0 लगाएंगे। अब यहाँ पर हमको जो है गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने से पहले लास्ट वाले और पहले वाले नंबर की गुणा करवानी होती, यानी 90 की गुणा 2 से करवाएंगे तो 90 दूना 180 होता है, तो 180 x² आ जाएगा। 180 के ऐसे गुणनखंड करना है कि घटाने पर 3 और गुणा करने पर 180 आ जाए। तो 15 और 12 जो होते हैं ऐसे गुणनखंड हैं कि जिनको घटाने पर जो है कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और गुणा करने पर 180 आ जाएगा। दोनों के पीछे हम x लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमको प्लस का 15 रखना है और माइनस का 12 रखना, तभी जो है प्लस की वैल्यू आएगी यानी 3 आएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2x² + 15x और माइनस का यहाँ पर जो है 12 लिखेंगे x और ये माइनस का 90 बराबर 0 लगा देंगे। दो पदों में जो है हमें कॉमन लेना है। यहाँ पर जो है x अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x बच जाएगा और ये प्लस का 15 बच जाएगा, ये लिख लेंगे। फिर माइनस का, अब यहाँ पर देखो हम कितना 6x कॉमन ले ले, 6 कॉमन ले ले, माइनस का कितना 6, तो 6 दूनी 12 यानी 2x हो जाएगा। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 6 से भाग करेंगे 6 एकम 6, 6 पंचे 30 हो जाएगा यानी 15 आ जाएगा बराबर 0। 2x + 15, 2x + 15 दोनों में सेम है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, 2x + 15 तो x - 6 बच जाएगा। ये जो है वैल्यू हम नोट कर लेंगे। इसको पक्षांतर करेंगे 2x + 15 को, तो हम क्या करते हैं प्लस का 15 उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, अर्थात माइनस का 15 दूसरी तरफ चला गया और ये 2 गुणे वाला है इसके बटे में पहुंच जाएगा, यानी x की वैल्यू माइनस का 15/2 आ जाएगी। तो किसी भी वस्तु के निर्माण की लागत या संख्या जो है माइनस में नहीं हो सकती। अब हम दूसरे को पक्षांतर करेंगे x - 6 को, तो x - 6 बराबर 0, अर्थात x बराबर ये माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, प्लस की 6 आ जाएगी। यही जो है निर्माण की जो है निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या होगी, यानी x का मतलब क्या है, बर्तनों की संख्या, और लागत कितनी हो जाएगी इसमें हम वैल्यू रखेंगे 2 गुणे 6 + 3 रखेंगे तो 2 × 6 = 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो मूल्य कितना हो जाएगा, यानी लागत कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, और प्रत्येक यानी बर्तनों की संख्या जो है कितनी हो जाएगी, वह जो है 6 हो जाएगी।